हमेशा से था। आप सिर्फ अपनी आंखें खुली रखें। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पांडे नवभारत सुपरवुमन कैंपेन में आपका स्वागत करता हूं। हमारी आज की मेहमान करा इंडिया की सीईओ अनीता कोटवानी हैं, जिन्होंने अपने स्ट्रैटेजी के बदौलत बिजनेस को एक मुकाम तक पहुंचाया है। आइए जानते हैं अनीता कोटवानी की कहानी उनकी जुबानी। अनीता जी, नवभारत के सुपरवुमन कैंपेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच दीपक, वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर। एक ट्रेनी इंटर्न से आज सीईओ तक की जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? सो दीपक, मेरी जर्नी यहाँ पे बहुत ही एक्सीडेंटली हुई है। मैंने वकालत पढ़ी हुई है और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस मीडिया इंडस्ट्री में आऊँगी। लेकिन जब मैं इससे जुड़ी और मैंने इस पे काम चालू किया, मुझे इतनी पसंद आ गई कि मैंने कभी फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं कि मैं वकालत से इस इंडस्ट्री में शिफ्ट कर गई। इसमें मुझे इतना लगाव आ गया और इन अ वे मैं अभी भी थोड़ी बहुत वकालत कर लेती हूँ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं अपने क्लाइंट को अपने केस के तरीके से उनको कन्विंस करती हूँ कि वो कहाँ पैसा खर्च करें, क्यों करें, लॉजिक और रैशनल के साथ। जैसा कि आपने कहा कि मीडिया में एक्सीडेंटली आप आई हैं, तो एक्सीडेंटली ही अगर मीडिया का जो समय है वो बदल चुका है जिस दौरान आपने शुरुआत की आज 2022 में, इट्स इन 21st सेंचुरी, दौर बदला हुआ है, तो उस पर आपकी क्या राय है? दौर बहुत ज्यादा बदला हुआ है और आई थिंक जब आप एक लीडर होते हो और इस दौड़ के साथ आप पेस अगर नहीं रख पाते, अगर आप इसके साथ कदम से कदम जुड़ते जुड़ते जैसे प्रोग्रेस हो रही है इंडस्ट्री, उस हिसाब से अगर आप नहीं चलोगे तो आप पीछे रह जाओगे। आपको पता है आज की तारीख में जैसे हम डिजिटल की बात करते हैं, हम ई कॉमर्स की बात करते हैं, हम कंटेंट की बात करते हैं। आप भी जैसे एक न्यूज़पेपर हो, आपने अपना बिजनेस मॉडल काफी चेंज किया है। आपने देखा है कि कंज्यूमर कहाँ जा रहा है, उसको कौन कौन सी टच पॉइंट्स में आपको उनको आक्रमण करना है, राइट? सो राइट। आपने वो सारी चीजें चेंज की है आपने बिजनेस मॉडल में। उसी तरह आई थिंक एक मीडिया इंडस्ट्री में जब हमको पता चला है कि इसमें चेंजेस कैसे आनी है, हम लोग प्रोग्रेसिवली उस चेंज को करते रहे हैं कंटिन्यूअसली टू ओनली इम्प्रूव। राइट। क्या अनीता कोटवानी का जो सपना था वो पूरा हो गया? क्या अचीव और क्या करना चाहती हैं? सपना अचीव होना आई थिंक एक एक तरह से होता है, एक फाइनाइट क्लोजर, राइट? जब आप कहते हैं कि मैंने सब कुछ कर लिया और हो गया, तो देन ऐसा ऐसा साउंड कर रहा है कि गेम खत्म है। मेरे लिए ये जर्नी, ये जो मैंने चालू की है अपनी करियर की, मेरे लिए ये तब तक चलेगी जब तक मैं हूँ। गिवन अ चॉइस, अगर मुझे कंटिन्यू करना होगा काम करना फॉर द रेस्ट ऑफ माय टाइम, हेल्थ परमिटिंग कि मैं इसको कर सकूंगी, आई वुड लाइक टू डू। जहां सपने की बात आती है, मैंने अपने करियर में सोचा था कि मैं कोई मकाम, कहीं कहीं मकाम पे पहुंचूंगी। एक मेरे दिमाग में एक माइलस्टोन था कि मैं अपना करियर यहाँ से यहाँ ले जाऊंगी, यहाँ से यहाँ ले जाऊंगी। तो जो आपने एक बात कही कि एक ट्रेनी से लेके अब सीईओ तक पहुंचने का जो सफर था, उसमें बहुत लोगों ने ऑब्वियसली एक रोल प्ले किया है उसमें। राइट अप फ्रॉम जो मेरे बॉसेस थे, जिन्होंने मेरा काम पसंद किया, उन्होंने मुझे तरक्की दी। फिर मेरे जो कॉलीग्स थे जिनके साथ मैंने काम किया, उन लोगों ने सपोर्ट किया, बिकॉज एक अनीता अकेली तो नहीं कर पा सकती है। उसके साथ जो उसकी टीम जुड़ जाती है, उसके साथ जो उसके क्लाइंट्स जुड़ जाते हैं, वो जो सपोर्ट करते हैं, वो जो अप्रिशिएट करते हैं जो हमारा काम हम जो करते हैं, आई थिंक हर हर एक हिस्से में जिंदगी के वो ब्यूटीफुल लोग, वेदर आप क्लाइंट बोल लें, आप टीम बोल लें, या आप मेरे बॉसेस बोल लें, हर एक ने एक अपना एक रोल प्ले किया है। मेहनत मैंने भी की है, मौका उन्होंने भी दिया है, एंड दैट्स हाउ प्रोग्रेस हुआ है। वाकई
मेहनत तो ऑफकोर्स आपने की है, तभी एक जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, ट्रेडी से सीईओ तक का सफर आपने तय किया है। और एक चीज और भी आपने मेंशन की, सपोर्ट की बात। तो सपोर्ट के साथ साथ क्या कभी कुछ बैरियर या किसी तरह की चुनौती आपने फेस की है इस दौरान, इस सफर के दौरान, या किन चुनौतियों का सामना आपने किया? चुनौती यही होती है कि एक इस लाइन में जब आपको एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंचना है, और जो जर्नी आप अपने दिमाग में सोच रहे हो कि मुझे यहाँ से सीईओ तक जाना है, उसमें मुझे कभी कभी हमेशा ऐसे लगा है कि जो स्पीड से, जो गति से मैं मेरी जर्नी मूव करना चाहती थी, vis-a-vis पॉसिबली जो मेल काउंटर पार्ट की जो गति है, या जो उनका प्रोग्रेस होता है जब उनका करियर ट्रैजेक्टरी बढ़ता है, उसमें मुझे कभी कभी लगा, आई शॉर्ट चेंज एट टाइम्स, कि आई थिंक मेरी ये जर्नी थोड़ी फास्टर हो सकती थी। जहां जिस मकाम पे मैं आज बैठी हूँ, शायद मैं थोड़ा टाइम पहले बैठ सकती। सो आई लुक एट इट एज हर चीज का एक वक्त, सही वक्त होता है। सो मे बी जो भी जिंदगी में हुआ, एक पर्टिकुलर टाइम पे जब चीज होनी थी वो तब होती है। एंड आप कंटिन्यू करते हैं अपना मेहनत, आप कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी, आप कंटिन्यू करते हैं आपका पैशन, और ये जो डोंट गिव अप एटीट्यूड होता है आपका, आई थिंक इन द लॉन्ग रन वो आपको पहुंचाता है जहां आप जाते हो। ओके। तो सीईओ की पोस्ट पहुंचने के बाद, इस क्योंकि ये पद बहुत जिम्मेदारी का है, यहाँ जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि जितना ऊपर हम जाते हैं उतनी जिम्मेदारी बढ़ती है हमारी। इस जिम्मेदारी के दौर में कैसे आपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करती है? दीपक, इस बात में ना मैं बहुत ही शायद लकी हूँ। मेरी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस इतना अच्छा था। बचपन से मेरे घर पे जब मेरी माँ होती थी, मेरे माँ बाप होते थे, हमारे पास हमेशा से हाउस हेल्प होती थी। एजुकेशन के टाइम पे खाना टेबल पे मिल जाना, रिलेटिवली डिसेंट लाइफस्टाइल था। तो कभी ये बैलेंसिंग नहीं हुआ कि घर को भी देखना है, प्रोफेशनली देखना है। वेरी सपोर्टिव, माँ बाप बहुत सपोर्टिव थे, भाई बहन बहुत सपोर्टिव थे। कभी ऐसा हुआ नहीं कि चूल्हा चौका करना पड़ा, किचन में जाना पड़ा। सो दैट वाज वेरी वेरी हम्बलिंग। आई एम नॉट अ ग्रेट कुक एट ऑल, मुझे किचन में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैंने कभी किया ही नहीं है। फ्रेंकली उतना सारा खाना परोसना, ऑल ऑफ दैट, वो मैंने कभी किया नहीं है। एंड आई थिंक जो प्रोफेशनल लाइफ है, जहाँ पे जब मेरी ग्रोथ हो रही थी, व्हेन आई वाज प्रोग्रेसिंग, मेरे फैमिली उतने ही खुश थे मेरे प्रोग्रेस से, कि उनको कभी ये लगा नहीं कि अच्छा ये वाला एंगल नहीं कर रही है तो इसमें लड़की है, शी शुड नो हाउ टू कुक, उसको सब आना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मुझे कुकिंग नहीं आती है, लेकिन आई डोंट हैव द टाइम टू डू इट। तो उस हिसाब से लकी थी। फिर दूसरी बात यह है कि फ्रॉम जब आपकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, आई एम नॉट मैरिड, राइट, मैं सिंगल हूँ। तो दैट एक अलग से ही एक इंडिपेंडेंस था। मैं अपना करियर शेप कर सक रही थी जिस हिसाब से मुझे चाहिए था। आई हैड कंप्लीट फैमिली सपोर्ट। सब लोगों ने बोला आप यू आर डूइंग वेल, आप आगे बढ़ते जाइए। तो आई नेवर लुक्ड बैक। सही। आपकी नजर में महिलाओं के लिए शिक्षा कितनी जरूरी है? आई थिंक जितना आप सांस लेते हो उतनी जरूरी है। आई थिंक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है शिक्षा। वो फिर महिला हो या पुरुष हो, आई थिंक इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। आज की तारीख में अगर आप कहोगे कि हम अनएजुकेटेड रहेंगे या हम नहीं पढ़ेंगे, उसमें मुझे जेन्युइनली बहुत स्ट्रेस लगेगा अगर कोई आज की तारीख में ऐसे सोचे। जैसा कि आपने कहा कि वाकई एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन देश में या हम राज्य, कई बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारे इलाके हैं जहां महिलाएं आगे तो बढ़ना चाहती हैं, लेकिन उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं किसी तरह बैरियर आ जाता है। तो आपकी नजर में कौन सी चुनौतियां हैं जो उन्हें सामना करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए?
तो जैसे आपने बताया था, एक ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है, मैं काम भी करूं, मैं घर को भी देखूं, उसको मैं बैलेंस में, मेरे बच्चे को टेंशन चाहिए, मेरे हस्बैंड को काम करना है, एट द सेम टाइम मुझे खुद अपने लिए भी कुछ करना है। तो वो जो आइडेंटिटी एक वुमेन की रह जाती है, मैं माँ भी हूँ, मैं एक एम्प्लॉई भी हूँ, मैं एक वाइफ भी हूँ, मैं एक डॉटर इन लॉ भी हूँ, तो वो जो इतने सारे रोल्स उसने प्ले करने होते हैं, कहीं पे आई थिंक वहां पे वो बढ़ जाती है इन सम मैनर, तो वो उनको थोड़ा चैलेंजिंग लगता है। द अदर चैलेंज मेरे हिसाब से, ये जो मैंने आपसे बात की थी, ये गति की, ये जो विमेन जो प्रोग्रेस करना चाहती है, जो आगे बढ़ना चाहती है, हर टाइम पे कहीं ना कहीं कंपैरिजन में, जब आप पुरुष और मेल के गति की बात करें, तो उन लोगों में आपको हमेशा लगेगा, अगर मे बी डेटा भी शायद हम देखें, कि शायद पुरुष लोगों को ज्यादा मोमेंटम मिला है, ज्यादा तरक्की का मौका मिला है। हालांकि ये नहीं है कि विमेन केपेबल नहीं है, पॉसिबली शायद उनसे ज्यादा अच्छा काम कर सकती हैं, ज्यादा केपेबल है, लेकिन विमेन को ये आदत है, जब तक वो, उनको लगता है कि वो जॉब एकदम परफेक्टली नहीं कर पाएंगी, तो वो शायद अपना हाथ भी नहीं रेस करती कि इस ओहदे के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन रियलिटी ये है कि कभी भी कोई भी ओहदे के लिए आप 100% कभी तैयार नहीं रहेंगे। तो आप अगर 80%, 90% तैयार हो, आप अपना हाथ उठाएं और बोले मैं इस ओहदे के लिए तैयार हूं। और वही जब मेल करता होगा या पुरुष करता होगा, वो 50% भी तैयार होगा, वो हाथ अपना ऊपर पहले कर देगा कि मैं तैयार हूँ। तो मुझे ये लगता है कि एज अ वुमन यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। राइट। महिला की सुरक्षा को लेके अनीता जी क्या राय रखती हैं आप? आई थिंक सुरक्षा एंड महिला सुरक्षा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सारे देश में ये जो कॉन्वर्सेशन चल रही है क्राइम रेट की, आप वुमेन रेप की अगर आप बात करें, या सेफ्टी ऑफ वुमेन, या ट्रैवलिंग जब भी कम्यूटिंग करती है औरत, एक एक वातावरण जो होगा जिसमें वो सुरक्षित फील करे अपने आप को, बहुत ही इम्पेरेटिव है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड अगर देश या जो नेताएं हैं, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को ये लगा है कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण एरिया है, और कोशिश उनकी भी रही है कि काफी कुछ प्रोग्राम्स उन्होंने डाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो, आजकल आपके पास वुमेन कांस्टेबल स्टेबल्स होते हैं कंपार्टमेंट के अंदर, कि कोई लड़का आपको ना छेड़े। सिमिलरली आप कहीं डार्क स्ट्रीट पे जा रहे हो, एक्सेट्रा एंड एवरीथिंग, आज के पास वुमेन ड्राइवर्स है, कि आपको टैक्सी करनी है तो आप थोड़ी महिला टैक्सी में चले जाएं, तो आप सेफ फील करो। तो एक 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 साधन बन रहा है एट अ लार्जर कंट्री लेवल, जहां इस पे फोकस दिया जा रहा है। लेकिन जितना दिया जा रहा है उतना इनफ है कि नहीं, ये हमेशा से क्वेश्चनेबल रहेगा, बिकॉज क्योंकि रेट अभी भी चल रहे हैं, लोग अभी भी रेप हो रहे हैं, जी। क्रिमिनल पीसेस अभी भी चल रहे हैं, बट थोड़ी इम्प्रूवमेंट राइट डायरेक्शन में मुझे दिख रही है। जी, बहुत खूब। अनीता जी, ये सुपरवुमन कैंपेन के माध्यम से नवभारत के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि आप जो भी करना चाहें, दिल से करें, बी पैशनेट। उसमें ये ना देखें कि मुझे मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ पहुंचना है। वो जो प्रोग्रेस है, वो जो मेरी जर्नी है, उस जर्नी को आप एंजॉय करें। अगर आप उस जर्नी को एंजॉय करेंगे और हर कदम पे आप खुशी से चलेंगे, तो आपको सक्सेस निश्चिंत है। अगर हर जर्नी के ऊपर आप एक एक नेगेटिव एंगल ले आते हैं, या उसको आप पॉजिटिवली नहीं देखते हैं, तो आप अपने जहन में, अपने दिमाग में जो वो स्ट्रेस डाल रहे हैं, वही है जो आपको रोकता है आपकी प्रगति के लिए। तो आई वुड जस्ट से, जर्नी है, इसे एंजॉय कीजिए। ये आपकी एक लाइफ आपको भगवान ने दी है, उसे भरपूर जिए, उसमें खुशी से काम करें, खुशी से अपने फैमिली के साथ रहें, और जितना आप खुशी बांट सके उतना आपको मन में संतुष्ट मिलेगा।
बिल्कुल, ये बात आपने सही कही कि पॉजिटिविटी अगर साथ होगी तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हम हासिल कर सकते हैं, उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां हम जाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सुपरमैन कैंपेन से जुड़ने के लिए। हम और नवभारत का परिवार चाहेगा कि आप जिस तरह से इंडिपेंडेंटली आपने इतने साल का सफर तय किया है, आगे भी आप उस मुकाम तक पहुंचे जिसका सपना आपने देखा है। यही हमारी शुभकामनाएं होंगी। थैंक यू सो मच दीपक जी, और इस सुपर वुमेन कैंपेन के लिए मुझे हिस्सा बनाने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते मैं विमेन को यही कहना चाहूंगी, आपका टाइम आ गया है, हमेशा से था, आप सिर्फ अपनी आंखें खुली रखें। योर टाइम इज ऑलरेडी कम। थैंक यू सो मच।